हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो कंपनी बेसिकली एक फार्मा कंपनी है दोस्तों। और रिटर्न्स की बात करते हो तो पिछले एक साल के रिटर्न्स देखोगे तो बहुत ही गजब के रिटर्न्स है, लगभग 1000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स है। और उसके बाद से देखोगे तो शेयर्स में काफ़ी बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है, जो बहुत बड़ा भी गिरावट है। सो अभी शेयर जिस प्राइस पे का वहाँ से उसको ख़रीदना सही रहेगा या फिर और गिरावट हो सकती है, क्या करें आगे, सब देखेंगे इस वीडियो में। और जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज एक अपडेट है जिसको आज आपके साथ डिस्कस भी करेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का वीडियो, लर्न मार्केट अर्न मनी। दोस्तों, जिस कंपनी का जिक्र कर रहे हैं वो कंपनी है, उसका 12 नवंबर का, मतलब कल की बात हो रही है। कल फ्राइडे था और कल की डाटा यही है। 405 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, 4055.70, लगभग 3 रुपये 55 पैसे का जंप था इसका। लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो क्लोजिंग तक ये लगभग 10 रुपये के आसपास के जंप के साथ क्लोजिंग दिया हुआ है। इसका ओपनिंग हुआ था, देख सकते हो, 402 पे, हाई लगाया 409 का, और लो की बात करोगे होते 401 का उसका लो था। मार्केट कैपिटल लगभग 1.65 करोड़ है। बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, जिसका मार्केट कैपिटल बहुत कम दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिटर्न्स देख लो, काफ़ी बड़े और मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग रिटर्न्स है इसके। एक महीने के रिटर्न्स लगभग 7.5% नेगेटिव है। पिछले 6 महीने के रिटर्न -71% है, -71% है, जो लगभग 1016 रुपीज़ में नेगेटिव आए हैं शेयर्स। और एक साल के रिटर्न्स की बात करते हो तो एक साल के रिटर्न जिसके 1286%, लगभग 1250 से 1300% के रिटर्न है एक साल में, जो लगभग 376 रुपीज़ में काउंट होते हैं। 5 साल के रिटर्न्स इसके 2224% रिटर्न है, बहुत बढ़िया रिटर्न है, जो 388 रुपीज़ में काउंट होते हैं। और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स इसके देखोगे तो वही उसके लॉन्ग टर्म से, क्योंकि शेयर मार्केट में 2017 में आया था, तो 2017 से कैलकुलेट करते हो तो 4 साल हो गए कंपनी को। 4 साल में कंपनी ने ये रिटर्न दिए 2224% के, जो बहुत बड़े रिटर्न है दोस्तों। लेकिन पिछले 6 महीने से कंपनी में काफ़ी गिरावट हो रही है। देख सकते हो, कंपनी है ऑर्चिड फार्मा लिमिटेड, जो इन मतलब ऑर्चिड के नाम से ही है। और ये उसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ये नंबर है दोस्तों। कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों पे भी लिस्टेड है। फाइनेंशियल्स में आपको देखना है तो यहाँ पे पढ़ सकते हो कि कंपनी 1992 की फाउंडेड कंपनी है, इंडिया में हेडक्वार्टर है। 2021 में लगभग 1136, मतलब 1136 एम्प्लॉयज़ उसमें काम करते थे। और इसके देखोगे फाउंडर कौन है तो कैलासम रघुवेंद्र राव, उन्होंने फाउंडेड की थी कंपनी को ये। और ऑर्चिड केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इज एन इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी बेस्ड इन चेन्नई। ये साउथ की कंपनी है, साउथ में फाउंडेड हुई थी। देख सकते हो उसको एनएसए के साइड पे ऑफिशियल डाटा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि लगभग क्लोजिंग के टाइम तक ये कंपनी 10 रुपये के आसपास का जंप लगा चुकी थी, लेकिन क्लोजिंग इसका 405 पे हुआ है। हाई इसने 410 का लगाया था, ये ऑफिशियल डाटा है उसका एनएससी के साइड पे। और यहाँ पे देखने लायक डाटा ये दोस्तों कि एक साल में कंपनी ने अपना लो लगाया था लगभग 24 रुपये के आसपास, जो 11 नवंबर 2020 में लगाया था। और फिर अगले 6 महीने के अंदर कंपनी लो टू हाई का सफ़र तय कर चुकी है, जो लगभग 5 अप्रैल 2021 की बात हो रही है। और कंपनी ओ टाइम पे 2654 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही थी, 2654 रुपीज़। 6 महीने के अंदर काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दिए, आप देख सकते हो। 6 महीने के अंदर 24 रुपये का शेयर 2400 रुपये से भी आगे जाता है, मतलब कितने गजब के रिटर्न्स थे। और अभी शेयर्स में गिरावट हो रही है दोस्तों, क्योंकि कैसे है दोस्तों, शेयर का, आप एक बात समझ लो, शेयर का प्राइस जो भागा है उससे एक बात है कि शेयर्स में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और हाई रिस्क भी दोस्तों इस कंपनी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि शेयर का मार्केट कैपिटल काफ़ी कम है दोस्तों। और मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखोगे तो शेयर में जो तेजी आई वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि
पिछले 1 डेढ़ 2 साल में दोस्तों जितने भी फार्मा स्टॉक हेल्थ केयर शेयर है उसमें तेज़ी देखने को मिले। जो शेयर अपनी पूरी कारकिर्दी में भी नहीं भाग पाए, ऐसे शेयर्स भी पिछले 1-2 साल में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। मतलब 400-500 शेयर वाले शेयर भी लगभग 4-5 हज़ार तक भाग चुके हैं फार्मा वाले। सो ये सब हुआ बिकॉज ऑफ कोविड-19। सो यही रीजंस की वजह से फार्मा शेयर्स में वो जान देखने को मिली, और अभी फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग जैसे होने आया तो फिर शेयर में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि एक लिमिट के बाद कोई भी शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, और जैसे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है फिर से उस शेयर्स में बहुत बड़ी गिरावट आती है, क्योंकि उस शेयर का वो डिजर्व प्राइस नहीं रहता जहाँ पे वो पहुँचा रहता है। वो किसी रीजन्स की वजह से वहाँ तक पहुँचा हुआ रहता है, और फिर धीरे धीरे करके वो अपने नीचे के प्राइस पे आ जाता है। यहाँ पे देखोगे बड़ा अपडेट तो कल कंपनी का Q2 का रिजल्ट है, तो रिजल्ट से और क्लियर हो जाएगा कि कंपनी कितना प्रॉफिट में है और कितना लॉस में है। तो देख सकते हो Q2 का कल रिजल्ट लगेगा संडे के दिन में। और यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट का हिस्ट्री भी देखते हो तो मार्च क्वार्टर कंपैरिजन में जून क्वार्टर्स में कंपनी के नंबर खराब आए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी ने लॉस दर्ज किया लगभग 1000 पॉइंट वैल्यूज इन लैक्स में। टोटल इनकम में गिरावट आई लगभग 3000 पॉइंट वैल्यूज इन लैक्स में। सो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी ख़राब नंबर दिए कंपनी ने। और दोस्तों कंपनी का प्राइसिंग जो सिर्फ बढ़ा वो कोविड-19 के वजह से ही इतना प्राइस बढ़ चुका था, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में ऑपरेटर का ट्रैप भी रहता है ऐसे छोटे मोटे शेयर्स को भगाने में, और वैसा ही इस शेयर्स में। तो देख सकते हो यहाँ पे ऑर्चिड फार्मा लिमिटेड, जो ऑर्चिड फार्मा के ORCH फार्मा, ऑर्च फार्मा के नाम से है, हेल्थ केयर है, स्मॉल कैप कंपनी मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, और हाई रिस्क है क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। 4.07x एज अ वोलेटिलिटी एज अ निफ्टी, बहुत बड़ी मात्रा में वोलेटिलिटी है जिसकी वजह से ये हाई रिस्क शेयर है। इंट्रिंसिक वैल्यू का डाटा अवेलेबल नहीं है, रिटर्न का डाटा अवेलेबल नहीं है, डिविडेंड का भी डाटा, डिविडेंड तो दिए नहीं कंपनी ने। और एंट्री पॉइंट देखोगे तो अभी सही बता रहे, लेकिन रेड फ्लैग्स फाउंड हो रहे हैं, तो देखना पड़ेगा क्यों है। तो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्लेज बता रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब प्रमोटर के शेयर गिरवी रहेंगे। पी रेशियो देखोगे तो -40.20 का पी रेशियो, सेक्टर का पी रेशियो 38.36 है। ईयरली रिजल्ट्स भी देखते हो तो अब ईयरली रिजल्ट्स भी देख सकते हो, सीआर में नंबर्स है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो 2018 में काफ़ी बड़ा कंपनी लॉस में थी, 2019 में लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आ गई, फिर 2020 में फिर से कंपनी लॉस में, और 2021 में अगेन कंपनी लॉस में दोस्तों। तो इतनी लॉस मेकिंग कंपनी का शेयर प्राइस 24 के आसपास था, जो वहाँ से जाके डायरेक्ट 2600 के आसपास गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर का ट्रैप, जिन्होंने ऑपरेटर ने ऐसे छोटी मोटी कंपनी को भगा के ऊपर लेके जाते और फिर वहाँ पे देके छोड़ देते। तो ऐसा इस कंपनी के बारे में हुआ, और लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में फंस भी जाते हैं ऐसे कंपनी में। सो बेटर है आप हमेशा अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में इन्वेस्ट करो जहाँ पे रिस्क कम रहती है, और जिस कंपनी में रिस्क कम रहती है उसमें वोलेटिलिटी भी काफ़ी कम रहती है। तो जिस कंपनी में वोलेटिलिटी थोड़ी कम है, मतलब धीरे धीरे शेयर बढ़ रहा है, वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करो जिससे आपका मेहनत का पैसा, खून पसीने की कमाई बोलते हैं ना, वैसा पैसा डूबे ना और आपको रिस्क कम मिले। यहाँ पे देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी आए हो तो वो भी देख लो। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफ़ी देखोगे तो 90% होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास है। प्रमोटर के पास 90% का स्टेक है, जिसमें से गिरवी शेयर लगभग 29.41% है, मतलब लगभग 30% के आसपास के शेयर गिरवी है, और 60% के आसपास के शेयर नॉन गिरवी है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखोगे तो सेम होल्डिंग है, कुछ चेंजेस नहीं है, 2.45% का स्टेक है। DIS डोमेस्टिक वालों का होल्डिंग इस कंपनी में 0.19% है, जो उन्होंने लगभग अपना होल्डिंग कितना कम किया, तो कम किया है उन्होंने 0.32% के आसपास। और फॉरेन वालों ने इस कंपनी में अपना होल्डिंग भी कम किया है, ज़्यादा कम नहीं किया लेकिन कम हुआ है, 0.03% है, कम किया है। और रिटेल वालों का होल्डिंग इस कंपनी में कितना है, तो थोड़ा बहुत बढ़ चुका है, जहाँ पे जिसने होल्डिंग कम किया मतलब फॉरेन वाले हो गए, और एक पार्टीज ने होल्डिंग कम किया, तो उनका कम होकर इन्होंने अपना होल्डिंग बढ़ा लिया। 4.86% का स्टेक है अभी रिटेल और अदर पार्टीज़ का। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बेसिस पे आप भी देखोगे तो कंपनी का प्रमोटर के पास 60% होल्डिंग हो के मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर स्टेक गिरवी है दोस्तों। सो बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना आपकी मर्जी, मैं तो लेकिन मैं पर्सनली ऐसे रिस्की शेयर्स के
रिस्की शेयर से आपको दूर रहने की सलाह दूंगा। बाकी आपकी मर्जी इन्वेस्ट करना नहीं करना। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।